पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं। अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ठंड आते ही विजिबिलिटी धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। हालत ऐसी हो जाती है कि लोगों को आसपास का बिल्कुल भी नहीं दिखता और काफी रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं। खैर, पोल्यूशन के तो कई कारण हैं, लेकिन कोई सटीक इलाज नहीं है। वहीं दिल्ली में एंटी स्मॉग गन से कोशिश की जा रही है कि पोल्यूशन को रोका जा सके। इसका ट्रायल रन है आनंद विहार बस अड्डे पे, वो भी यहाँ इसलिए रखा है कि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं वो इसी स्टेशन के आते हैं, जो भी PM 2.5 हो, PM 10 हो, तो इसलिए इसका यहाँ रखा गया है। और इसके चलने से पहले का और इसके चलने के बाद के पॉल्यूशन लेवल्स चेक किए जा रहे हैं। अगर इसके पॉजिटिव प्लान्स आते हैं तो जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पॉल्यूशन लेवल्स हाई होते हैं या जितनी भी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, फिर इसका एक सर्वे करा के और इसको दिल्ली सरकार करेगी, अप्लाई करेंगे इसको। क्या है एंटी स्मॉग गन और इससे दिल्ली को कितना फायदा होगा, ये समझते हैं। इस सर्दी दिल्ली में पिछले साल की तुलना में ज्यादा एंटी स्मॉग गन होंगे, जबकि पिछले साल केवल 20,000 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक के कंस्ट्रक्शंस में इनकी नीड हुआ करती थी। प्रोजेक्ट जो है WHO का प्रोजेक्ट है, उनका हेड ऑफिस बना रहे हैं हम लोग। ये पर्निका कमर्शियल एंड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि NVCC का प्रोजेक्ट काम कर रही है। ये सर पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, हमें सबको पता है। तो हम क्या है सर, सुबह शाम प्लस लगभग मतलब 3 टाइम हम करते हैं। मॉर्निंग में 2-3 घंटे की पूरे साइड के आसपास, फिर दोपहर में एक बार, फिर शाम को। इससे क्या होता है ना सर, इसमें पूरी वाटर स्प्रे होता है, मतलब जितने हमारे आसपास चीज़ें उस सबको मॉइस्चराइज कर देता है। उसके वजह से ऑटोमेटिक पॉल्यूशन जो है ना, और ये हाइट भी ज़्यादा तक ऊपर तक हमारा पहुँच जाता है, तो इससे ऑटोमेटिक पॉल्यूशन जो बहुत सारा कम हो जाता है। इन सेंस मैं बताऊँ आपको, लगभग हमने एक बार चेक किया था 200 से 250 तक ना पॉल्यूशन कम कर पाए थे, जो यहाँ का इंस्टेंट पॉल्यूशन था उस टाइम। और तो अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम कुछ तो रिलैक्स कर सकते हैं इससे। अब इन्हें दिल्ली सरकार ने 5,000 स्क्वायर मीटर या उससे बड़े या फिर छोटे कंस्ट्रक्शंस पर भी अनिवार्य कर दिया है। तो क्या है एंटी स्मॉग गन और कितना असरदार है? एंटी स्मॉग गन is a device that sprays atomized water into the atmosphere to reduce air pollution. Connected to a water tank and mounted on a vehicle, the device could be taken across the city to spray water to settle dust and other suspended particles. दिल्ली की सड़कों पर चलते वक्त बहुत बार आपने देखा होगा कि सड़कों पर पानी के हल्के फव्वारे मारे जा रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनका कितना असर होता है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एंटी स्मॉग गन्स डस्ट के कुछ पार्टिकल्स नीचे सेटल भी कर देते हैं। अगर सड़क के किनारे एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाता है तो पार्टिकुलेट मैटर जम सकता है और ये पोल्यूशन को कम भी करता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। However, there has been no study so far, but the effectiveness needs to be monitored scientifically. वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की भी माने तो चीन ने भी ऐसे ही तरकीब का सहारा लिया था। यह आइडिया चाइना से ही इंस्पायर्ड है। इस आइडिया का मोटो है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय बाइंडिंग डस्ट एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर एंड ब्रिंगिंग देम डाउन टू द ग्राउंड लेवल। बारिश से पोल्यूशन को हटाया जा सकता है। पानी में वो क्षमता होती है जिसे गीली सफाई कहा जाता है। This is the idea that is being pursued. Whatever comes beneath the droplets will carry the particles and gases. हालांकि दिवाली के आते आते दिल्ली और दिल्ली NCR वाले इलाकों में स्मॉग काफी हद तक हो जाता है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस नई तरकीब एंटी स्मॉग गन डस्ट से क्या कुछ फायदा दिल्ली और दिल्ली NCR को होता है। दिल्ली के अंदर 5 तारीख से प्रदूषण के खिलाफ जो है अभियान शुरू किया गया है, जिसमें हमारा पहला टारगेट है कि दिल्ली के अंदर जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके लिए गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है कि किस तरह से उसे कवर करना है। साथ ही साथ जो बड़े कंस्ट्रक्शन साइट हैं दिल्ली के अंदर, वहां जो है एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ही हमारे जो तीनों MCD है, उसके बाद जो है PWD है, अलग अलग विभाग के लोग इसके लिए जो है वो छिड़काव पर, सड़कों पर छिड़काव, पानी के छिड़काव की तैयारी कर रहे हैं। मशीनों द्वारा जो है डस्ट सकिंग का जो है वो अभियान शुरू होने जा रहा है, जिससे कि हम डस्ट पोल्यूशन को भी नियंत्रित कर सकें, जिसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। उसके लिए अभियान शुरू हो चुका है और पूरे दिल्ली के अंदर बड़े स्तर पर इसको लेकर के काम चल रहा है। जो भी एजेंसी नियम को फॉलो नहीं करेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा।